तमाम विद्यार्थियों का डीआर आर्ट बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। तो आज के इस सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं 27 फरवरी 2025 को आयोजित रीट पात्रता परीक्षा की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ईवीएस से संबंधित ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपकी मेमोरी बेस पर आधारित है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अभी तक अपलोड नहीं किए है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। तो अपन मेमोरी बेस्ड पर आधारित इस क्वेश्चन पेपर का अवलोकन करते हैं और सही तथा सटीक आंसर ईवीएस से संबंधित अपने जानते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। फिर पूछा गया था, याक पशु कहाँ पाया जाता है? तो ये ठंडे प्रदेशों में लद्दाख के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन था, चीरने फाड़ने का काम कौन से दांत करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केनाइन या रदनक दांत। फिर है जंगली मुर्गों का अभ्यारण्य। तो सभी को पता है कि जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य फेमस है? माउंट आबू वाला, सिरोही के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा रोहिड़ा, राजस्थान का राज्य पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था, नील आर्मस्ट्रांग के बाद चांद पर जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडविन एल्ड्रिन या बज एल्ड्रिन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा कब फहराया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 मई 1984 को। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था, जूट की कृषि किस मौसम में की जाती है? तो इसका सही आंसर है ग्रीष्म ऋतु में, मई जून माह के अंदर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, अजयगढ़ दुर्ग किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है कुंभलगढ़ दुर्ग को अजयगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है इसे भी अजयगढ़ की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कार्तिक अमावस्या को दीपावली त्योहार मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, पांडुपोल मेला कहाँ भरता है? तो ये अलवर के अंदर पांडुपोल मेला भरता है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, सिंचाई की पुरानी पद्धति इनमें से कौन सी नहीं है? तो चर्च ढेकला वगैरह जो पूछी गई थी वो सारी की सारी पुरानी पद्धतियां थी, लेकिन ड्रिपिंग तंत्र जो है वो वर्तमान पद्धति है। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि निम्न में से राजस्थान की भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ढूंढाड़ी। और इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी राजस्थान की भाषा इनमें से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली। मैथिली भाषा नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे गहरी व तिलस्मी बावड़ी कौन सी है? तो ये आबानेरी चांद बावड़ी जो कि दौसा के अंदर है, ये सबसे गहरी और बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, पर्वतारोहियों के लिए आवश्यक है कुछ उपकरण वगैरह दे रखे हैं, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन किट। ऑक्सीजन किट पर्वतारोहियों के लिए अति आवश्यक सामग्री के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, लीलावती ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो भास्कराचार्य द्वितीय इसके रचयिता हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ में सिंह का मुख किस दिशा में होता है? तो ये चारों ही दिशाओं में होता है। क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है कि अशोक स्तंभ में कितने सिंह दिखाई देते हैं? तो 3 तो सामने दिखाई देते हैं, एक छुपा हुआ होता है। टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, आपकी माता के भाई की माता से आपका क्या संबंध है? तो माता के भाई की माता से क्या संबंध हो जाएगा? वो अपने नानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नानी। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित घटक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि शून्यवाद के जनक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अस्पताल के आसपास ध्वनि की तीव्रता की सीमा क्या है? तो 65 डेसिबल, 65 डेसिबल इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि अफीम में कौन सा मादक पदार्थ नहीं पाया जाता? तो सभी को पता है कि कैफीन किस में पाया जाता है? कॉफी के अंदर, और ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में किसने बदलाव किया? जिबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि किस नस्ल की बकरी सबसे अच्छी होती है? जमुनापुरी बकरी सबसे अच्छी नस्ल की बकरियों के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, ENVIS की फुल फॉर्म क्या है? इसका पूरा नाम बताइए।
तो इसे जाना जाता है इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पर्यावरण सूचना प्रणाली के नाम से इसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, सुमेलित करना है अपने को। एक तरफ रोग कारक दे रखे हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित रोग दे रखे हैं। 4 रोग कारक और 4 रोगों का मिलान करना था। तो अपने को पता है कि मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। फिर तपेदिक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। और क्वासी ओरकोर और मेरेस्मस प्रोटीन की कमी से होते हैं, जो कि कुपोषण की कमी के कारण होने वाले रोगों के श्रेणी में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि जैव पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया। तो ये जैव पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है ये A.G. टेंसले नाम के वैज्ञानिक ने दिया। और लास्ट के अंदर अपने एक चिन्ह दे रखा था और इस चिन्ह का अर्थ पूछा गया था। तो इस चिन्ह का अर्थ क्या हो गया, पीछे से मार्ग मोटा है और आगे वाला मार्ग क्या हो जाएगा, संकरा। संकरे मार्ग के लिए इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो ये थे 27 फरवरी 2025 को रीट पात्रता परीक्षा के L1 में पूछे गए EVS से संबंधित क्वेश्चंस। हमने भरपूर प्रयत्न किया है सही आंसर देने का। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को किसी क्वेश्चन में या आंसर में कोई डाउट चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझावों से अपने अवगत अवश्य करवाएं, ताकि हम भविष्य में और अधिक आपके लिए उपयोगी सहायक सामग्री उपलब्ध करवा सकें। आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।